स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे कि इस जीव के जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ कहाँ से गुजरता हुआ, कहाँ पर जा रहा है, और इसका अल्टीमेट अंत कहाँ तक है, गोल क्या है, अंत क्या है। मनुष्य की जो जीवन यात्रा है, या तो जीव की जो जीवन यात्रा है, वो सबसे पहले निगोद में से शुरू होती है। निगोद के अंदर कोई भी प्रकार की चेतना और संवेदना और विकास वहां नहीं है। तो निगोद जैन परिभाषा में इसको अव्यवहार राशि बोला जाता है। उनमें से जब वो जीव व्यवहार राशि में आते हैं तो व्यवहार राशि में आने का मतलब होता है उसको कुछ टाइटल मिलता है, नाम, जैसे गुलाब का छोड़, चमेली का छोड़, ये टाइटल हो गए। निगोद में टाइटल नहीं होता है। तो व्यवहार राशि में आने के बाद जीव को एक इंद्रिय तो मिलती है, मगर एक इंद्रिय के पीछे उसका नाम मिलता है, जिससे उसकी प्रगति होती है। तो एक इंद्रिय से छोड़ के वो दो इंद्रिय में आता है, दो में से तीन में आता है, तीन में से चार में आता है, चार में से पांच में आता है। ऐसे इंद्रिय का ज्ञान उनको हर बर्थ में बढ़ता है। ये विकास किस आधार पर होता है, कैसे होता है विकास में, एक से दो, उसकी कोई प्योरिटी या उसको कुछ वो करना पड़ता है कि अपना आप वो ऑटोमेटिकली ऑटो से होता है? बताऊं मैं आपको, यह कुदरत का कानून काम करता है। कोई भी जीव एक इंद्रिय के एग्जाम पास कर देगा तो वो दो इंद्रिय में आएगा, दो इंद्रिय के एग्जाम पास कर देगा तो वो तीन इंद्रिय में आएगा, तीन इंद्रिय के एग्जाम पास करेगा तो चार इंद्रिय में आएगा, और चार इंद्रिय के एग्जाम पास करेगा तो पांच इंद्रिय में आएगा। तो ये इंद्रिय कैसे बढ़ती है? पहले इंद्रिय में स्किन होती है, दूसरे में मुंह मिलता है, तीसरे में नासिका मिलते हैं, चौथे में आंखें मिलती है, और पांच में कान मिलता है। ये प्रकार का उसका ये डेवलपमेंट है ह्यूमन लाइफ का। तो पांच इंद्रिया जिसको कान है वो समझना उनको पांच इंद्रिया है। उसके बाद वो पहली बार मनुष्य भाव में आते हैं। जब मनुष्य भाव में आते हैं तभी पांच इंद्रिया होती है, और पांच एनिमल में भी पांच इंद्रिया होती है। दोनों में फर्क क्या है? तो कि मनुष्य में आने के बाद इसको बुद्धि मिलती है, जो बुद्धि के माध्यम से मनुष्य अपनी तरह वो विकास कर सकता है। तो पहले एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है। मनुष्य में आने के बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है। तो ये बौद्धिक का ज्ञान का जो विकास है वो अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं पूरा करने के लिए है, और जो इंद्रिय ज्ञान होता है वो अपनी लिमिटेड इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कौन सी लिमिटेड इच्छा? जिसको कहेंगे आहार, भय, मैथुन और निद्रा। ये चार प्रकार की संज्ञा से एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव का अपना व्यवहार चलता है। मनुष्य में आने के बाद जब बुद्धि मिलती है तो उनकी सोच धीरे धीरे बढ़ती है, अनलिमिटेड तक हो जाती है। हर चीज में मेरे को ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, ये सब कुछ मेरे को ज्यादा चाहिए। यानी उनकी जो मर्यादा है पाने की वो बहुत बढ़ जाती है, और इसी को पाने के लिए उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक इस प्रकार से उनका विकास होता है। उसके बाद जब उनके पास मनुष्य में आने के बाद उनकी बुद्धि के मुताबिक इनको साधन भी मिल जाते हैं, संपत्ति भी मिल जाती है, संबंध भी अच्छे बन जाते हैं, सत्ता भी मिल जाती है। ये सब कुछ मिलने के बाद इसको मालूम होता है कि आखिर ये सब कुछ मैंने किया वो सुख के लिए किया, मगर ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी मैंने सुख का अनुभव नहीं किया है। उसका मतलब है सच्चे सुख का रास्ता कोई अलग होना चाहिए। तभी वो भावना करता है कि मेरे को कोई मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष, ज्ञानी पुरुष मेरे जीवन में प्राप्त होवे, और उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी दृष्टि से मैं भी सच्चे सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकूं।
ऐसी भावना करता है, फिर कोई 1 या 2 या 3 अवतार में उसको अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और वो आगे जाने का इनको रास्ता दिखाते हैं और एक दिन वो खुद ही अनुभव करके, अपने खुद के ही परमात्मा का अनुभव करके वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। तो ये जीव का निगोज से लेके निर्वाण तक का ये पूरा रास्ता है। तो स्वामी जी, निर्वाण और मोक्ष है, तो इसमें क्या इस जन्म में इसी समय क्या हम इसको प्राप्ति कर सकते हैं? अभी इस कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति मुक्ति तो नहीं प्राप्त कर सकती है, मगर हाँ, मुक्ति के मार्ग पे आगे जरूर बढ़ सकती है। तो इसीलिए मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। हम प्रयास करेंगे, आगे जरूर बढ़ेंगे और हो सकता है 1, 2 या 3 अवतार में हम वास्तव में मुक्ति पा सकते हैं, मगर इस अवतार में कलयुग के अंदर किसी की मुक्ति डायरेक्ट यहाँ से नहीं होती है।